Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. Class 10th, चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेक्चर 2 के अंदर आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक पॉइंट और दो एग्जाम्पल्स करवाए थे। अब देखते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? सो डैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 1 एंड -4 4 आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। आपको शो करना है कि ये जो चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो आप जानते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। एस ऑल द फोर साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अगर स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और क्या है डायगोनल्स भी उसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आप चेक करोगे इसमें कि सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है। कैसे दिए गए क्वेश्चंस में हम मान लेंगे कि वर्टिसेस ए आपका क्या दिया गया है 1 7। इसी तरह से आपने मान लिया बी क्या दिया गया है 4 2 और सी दिया गया आपको -1 और डी दिया गया है क्या आपको डेट इज -4 एंड -4 राइट। तो आप देखोगे कि अगर हम निकालेंगे इसमें ए बी या आप एक रफ फिगर बना लो। जैसे आपने एक रफ फिगर बना लिया तो ये रफ फिगर है। आपने इस रफ फिगर को ऐसे बना दिया। मान लो आपने लिख दिया ए, दिस इज बी, सी और डी। तो सबसे पहला काम है आप निकालोगे ए बी। ये क्या है बी। तो आपको फाइंड करना है ए बी। तो आपने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका x1 1 है, x2 4 है। तो आप लिख सकते हैं 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में आप लिख सकते हैं 2 - 7 का होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 4 - 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 2 - 7 आपका था -5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25। तो ये मिला आपको √30। इसी तरह से आप देखोगे कि आप निकालोगे BC। तो BC निकालने के लिए क्या देखा x2 माइनस x1। तो आप देखेंगे -1 -4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर आप देखोगे प्लस में आपका आ जाएगा -1 एंड -2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसके ऊपर लगा देंगे रूट। अब क्या मिलेगा आपको दिस इज -1 एंड -4 ये बनेगा -5। तो -5 का स्क्वायर आपका बनेगा 25। ये -1 -2 ये आ जाएगा -3। तो -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा डेट इज √34। फिर आप देखोगे ए भी आ गया बी सी आ गया। अब आपको निकालना है सी डी। अब आप देखेंगे सी डी क्या है हमारा। तो सी और डी के अंदर देखोगे -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ये मिलेगा आपको -4 + 1 का होल स्क्वायर। फिर आप देखेंगे डेट इज आपको निकालना सी डी। तो ये -4 और ये क्या है -1। फिर ये आ जाएगा आपका -4 + 1 का ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये क्या रहा हमारा 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ए बी आपने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब आपको निकालना था ए बी बी सी। अब आपको निकालना ए बी बी सी। अब आपको निकालना है सी डी। ए बी निकाला बी सी डी। तो सी डी के अंदर आप देखोगे कि माइनस का 4 है और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो -4 + 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर। और यहाँ देखोगे -4 है और ये -1 तो माइनस प्लस प्लस 4 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखा आपने कि -4 + 1 तो 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ भी देखेंगे -4 + 1 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि ये क्या आ गया √18। तो आपने देखा ये 34 ये 34 और ये तो √18 आ गया। ए बी राइट है, बी सी सही है, सी डी सही नहीं आ रहा। इसका मतलब इट इज नॉट ए वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए बी सी डी आर नॉट वर्टिस। आगे निकालने की जरूरत है। आप लिख दोगे कि डेट इज ए बी सी डी आर नॉट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। नॉट
वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो इसी तरह से कोई भी आपको दिया रहेगा, अगर 4 पॉइंट दिए गए हैं तो आप ए बी सी डी, तो आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी, चारों इक्वल आ गया तो आप इसके डायगोनल्स को निकालिए, ए सी एंड बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहले ही पता चल गया कि ए बी इक्वल बी सी तो है लेकिन सी डी इक्वल नहीं है। अगर सी डी इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, स्क्वायर नहीं बन सकता। सो ए बी सी डी आर नॉट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर दैट ए बी सी लाई ऑन सेम लाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट्स को कोलिनियर का मतलब है कि ऑल पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन। अगर आपको 3 पॉइंट दिया गया है तो आप कैसे पहचानोगे ये कोलिनियर्स है। तो रूल कहता है कि आप ए बी फाइंड कीजिए, बी सी फाइंड कीजिए और सी ए फाइंड कीजिए। और अगर ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल आ जाता है देन दे आर कोलिनियर। तो चलो चेक करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप पहले निकालेंगे ए बी। तो अगर आप ए बी निकालोगे तो ए मालूम है, बी मालूम है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये इसका रूट आ गया। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 18। फिर आप देखेंगे कि आपने निकाला रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 2 जा 18, 9 का 3 होता है यानी आ जाएगा 3 रूट 2। अब आप निकालोगे BC। तो अगर आप BC निकालोगे तो B और C का कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 4 प्लस में आ जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ भी 8 माइनस 6 2 आता है तो ये 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 आता है तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस 4 क्या होगा, 8। तो 8 का अगर आप रूट निकालेंगे 4 2 जा 8 तो ये क्या आ जाएगा, 2 रूट। तो ए बी निकल गया आपका, बी सी निकल गया। अब आपको निकालना है सी ए। तो अगर आप सी ए निकालेंगे तो सी और ए का लोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 प्लस में आ जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, 8 माइनस 3 क्या होता है, 5। तो ये आ जाएगा आपका 25। और इसी तरह से आप देखोगे 6 माइनस 1 भी आएगा 5 तो इसका भी आ जाएगा आपका 25। तो ये ऐड करके क्या आ जाएगा, दैट इज 50। 50 का अगर आप निकालोगे रूट तो 50 का क्या आएगा, 50 का 25 टू जा 25 का 5 आता है तो ये आ जाएगा 5। तो क्या देखा, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 किसके बराबर है, 5 रूट 2 के बराबर है। तो आपने शो कर दिया कि यहाँ ए बी प्लस में बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्योंकि ए बी आपका 3 रूट 2 निकाला आपने और बी सी आपने निकाला है 2 रूट 2 तो ऐड करके आ जाएगा 5 रूट 2 और सी ए क्या है आपका 5 रूट 2। तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। सो ए बी सी आर कोलिनियर। इसलिए क्या प्रूफ हो गया कि ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी क्या है, कोलिनियर है या दे लाई ऑन सेम लाइन। ए बी सी सेम लाइन पे लाई करता है। तो ये आपका ट्रिकी अप्रोच है। कभी भी 3 पॉइंट दिया हो तो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी मान लेंगे और ए बी फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूले से, सी ए फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूले से। और ए बी प्लस बी सी अगर सी ए के बराबर आता है देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, find a point on the y-axis which is equidistant from the point A 65 and B -4। हमें कह रहा है कि कोई पॉइंट आप लीजिए कहाँ पे, y एक्सिस पे, और बताइए कि ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हो किससे, A और B से। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी हमारा ट्रिक यही होगा कि लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस। मान लीजिए कि y एक्सिस पे जो पॉइंट आपने लिया है P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लीजिए P कोई पॉइंट है y एक्सिस पे। तो आपने सीखा था कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। y
एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0y, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब आपको दिया गया कि ये जो पॉइंट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, डेट मीन्स पी ए इक्वल टू क्या है पी बी, ये आपको गिवन है, राइट। तो पी ए अगर आप निकालते हैं तो पी आपका 0y, ए आपका 6y, तो क्या मिलेगा 0 - 6 का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको y - 5 का होल स्क्वायर, राइट। और इसका लगा देंगे क्या रूट, ये आपको निकल जाएगा पी। इसी तरह से आप पी भी निकालेंगे तो क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा आपका 0 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपका y - 3 का होल स्क्वायर, इस पे क्या आ जाएगा रूट, राइट। अब आप देखोगे कि दोनों तरफ हमारे पास रूट है, तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा, यानी इस रूट को रूट से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। अब इस a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 10y आ जाएगा और प्लस में 25, दिस इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, इसको ब्रेक करोगे y का स्क्वायर आ जाएगा, -2ab करेंगे तो 6y आ जाएगा और प्लस का 9। अब इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब y वाले को एक तरफ ले लो तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ये आ जाएगा 36 प्लस 25, 6 5 11, 3 2 5 और एक 1 क्या आ जाएगा 61। आप जोड़ोगे 25 को 36 में तो 6 5 11, 3 2 5 और एक 6 61, माइनस में आपका क्या आ जाएगा 10y, और यहाँ 16 प्लस 9 आप ऐड करेंगे 25 और ये आ जाएगा माइनस का 6y। अब क्या करोगे तो ये माइनस का 10y है, ये माइनस का 6y, इसको इस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका 10y और ये आ जाएगा माइनस का 6y, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका 61 और माइनस में आपका क्या आ जाएगा 25। तो 10y - 6y ये क्या बनता है 4y, और आप घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, और ये आपका क्या है 5 5 में से 2 गया 3, तो आप काट दोगे 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया y की वैल्यू आ गई 9। आपसे पूछा गया है पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट p बराबर हमने क्या माना है 0y, तो ये आपका पॉइंट था 0y, तो 0 0 है और y आपका क्या आ गया 9, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 09, दिस इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे बना सकते हो, काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे अगर दिया गया है तो हम उसका पॉइंट क्या लेंगे 0y, और आपको बोला इक्व डिस्टेंस है तो p इक्वल टू p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस ये है एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन है केएनसीईआरटी बुक का। हमें बोला गया इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, आप बना सकते हैं। यहाँ भी सेम है, हम थर्ड पार्ट को आपको बता रहे हैं। देखो तो थर्ड पार्ट में आप देखोगे फर्स्ट सेकेंड पार्ट आप बिल्कुल इजिली बना सकते हैं कि -1 + 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 - 7 के होल स्क्वायर का रूट कर, यहाँ भी वही बात है ए बी है और -a है, तो आप लिख लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। सपोज करो कि ये आपने मान लिया ए पॉइंट है और ये मान लीजिए कि ये बी पॉइंट है, अगर आपको निकालना होगा ए बी तो हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा -a का होल स्क्वायर, राइट। ये माइनस का प्लस में क्या है माइनस का बी है और ये आ जाएगा माइनस इक्वल का होल स्क्वायर। अब इस पे रूट लगा देंगे तो आप देखोगे -a हमारा होता है -2, तो -2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, और ये -b होता है -2b, इसका क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर, इस पे लगा देंगे रूट। तो आप 4 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 4 का आ जाएगा 2 रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस माइनस आता है लेकिन ये डिस्टेंस है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ गया 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 और वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो चलो चेक करते हैं। आप देखेंगे कि ए बराबर हमें दिया गया है 5 - 2, इसी तरह से आपको दिया गया है बी इक्वल टू 6 4 और आपको सी दिया गया है कितना 7 - 2। ये 3 पॉइंट दिए गए और हमें कह रहा है कि फाइंड कीजिए वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी फाइंड कर लो, बी सी फाइंड कर लो, सी ए फाइंड कर लो। अगर दो साइड इक्वल है देन दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप बिल्कुल बना सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ भी आपको दिया गया है सपोज कि ये ए पॉइंट्स है, ये आपका बी पॉइंट्स है, ये आपका सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट्स है। जैसे पहले समझाया था ए बी फाइंड कर लो, बी सी फाइंड कर लो, सी डी फाइंड कर लो। अगर ये चारों साइड इक्वल आ जाते हैं तो ये, और इसके बाद आप डायगोनल फाइंड कर लो। डायगोनल का मतलब ए सी एंड बी डी फाइंड कर लो। अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल्स बन जाएगा। अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो आज के लिए यहीं तक हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, और इसके आगे नेक्स्ट दो और क्वेश्चन बचे हुए वो इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो आप हमसे ले सकते हैं। आप जो है 10th के फर्स्ट टर्म के सारे सिलेबस आपको कवर कराएंगे और हमारी फीस बहुत ही नॉर्मल है। तो आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।